वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है महात्मा गांधी, द पॉलिटिकल करियर ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। मतलब हम लोग आज बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में और उनके राजनीतिक करियर के बारे में। मतलब हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उनका राजनीतिक करियर कैसा था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। माई लाइफ जर्नी इज माई मैसेज, एम के गांधी। मतलब जो मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था, उनका हमेशा संदेश था कि हमारी जो जिंदगी है वही क्या है, मेरा संदेश है। फोकस करेंगे हम लोग हिज जर्नी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मतलब हम उनकी जर्नी जो रही है साउथ अफ्रीका में, जहाँ से उन्होंने वकालत करने गए थे पढ़ाई करने के बाद, और वहाँ से लेके हम लोग जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम है वहाँ तक हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं क्या कैसी जर्नी रही है, क्या देश के लिए इनके मुख्य योगदान है। जैसे कि अर्ली लाइफ एंड इन्फ्लुएंसेस, शुरुआती जीवन के बारे में इनके देखेंगे और किससे ये प्रभावित हुए थे वो देखेंगे। तो यहाँ पे बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। महात्मा गांधी जी जो थे वो 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे पोरबंदर में, जो कि कहाँ है, गुजरात में। स्टडीड लॉ इन लंदन, इंस्पायर्ड बाई वेस्टर्न लिबरल थॉट्स। इन्होंने पढ़ाई करी थी लंदन में, कानून की, लॉ की पढ़ाई करी थी लंदन में। और ये इंस्पायर्ड हुए थे किससे, यहाँ पे आई बना है, इंस्पायर्ड बाई वेस्टर्न लिबरल थॉट। और ये वहाँ पे जाके जब पढ़ाई करी थी उस दौरान जो पश्चिमी पश्चिमी मतलब उदारता की भावना है कि एक दूसरे के साथ कोई वैमनस्यता नहीं थी, तो उसके भावनाओं से ये क्या हुए, यहाँ पे प्रभावित हुए। और अर्ली इन्फ्लुएंस इन पे पड़ा जैन धर्म का, हिंदू हिंदू स्क्रिप्चर्स गीता का, और टॉलस्टॉय की फिलोसफी का। मतलब इन चीज़ों को ये पढ़ के क्या हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अब यहाँ पे जो राजनीतिक अवागनिक, पॉलिटिकल अवाकनिंग इन साउथ अफ्रीका, जब ये लंदन से पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका में एज ए लॉयर गए थे, तो उस टाइम पे इनको क्या हुआ, राजनीतिक थोड़ा बहुत समझ आई, और वहाँ से इन्होंने सोचा कि देखते हैं राजनीति में मतलब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गए थे, वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893 एज ए लॉयर। ठीक है, एज एक वकील की तरह ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे पढ़ाई करने के बाद। एक्सपीरियंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पीटर मैरिट्सबर्ग इंसिडेंट। मतलब पीटर मैरिट्सबर्ग एक जगह है, वहाँ पे इनके साथ नस्ल वेदी भेदभाव हुआ था। मतलब इनके फेस को लेके, क्योंकि ये काले लोग हैं, तो गोरे लोग ने क्या किया, तो वहाँ पे जो अंग्रेज शासन करते थे वहाँ पे नस्ल वेदी किया। वही ट्रेन में जो बैठने का इंसिडेंट था कि गोरे लोगों के लिए अलग डिब्बा और काले लोगों के लिए क्या, अलग डिब्बा। तो वही वजह से फिर क्या हुआ, इनके अंदर थोड़ा दिमाग घूम गया। फाउंडेड नेटल इंडियन कांग्रेस 1894। फिर इन्होंने वहाँ पे नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। डेवलप्ड सत्याग्रह ट्रुथ फोर्स अगेंस्ट रेशियल इनजस्टिस। और फिर जो नस्ल वेदी अन्याय है उसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह चलाया, जो कि सत्य और अहिंसा पे बेस्ड था। फिर ये 1915 में इंडिया लौट आई। रिटर्न टू इंडिया इन 1915। रिटर्न टू इंडिया 1915 आफ्टर 21 ईयर्स अब्रॉड। ये बाहर रहे हैं देश के लगभग 21 साल। उसके बाद महात्मा गांधी जी इंडिया लौट आए। ऑब्जर्व्ड कंडीशंस अंडर ब्रिटिश रूल। और यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था, जो अंग्रेजी शासन था, उसके सारी कंडीशंस को सही से समझा। गाइडेड बाई गोपाल कृष्ण गोखले टू अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिक्स। और उस समय इनकी जो मतलब राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स की, जो भारतीय राजनीति थी उसकी पूरी इनको जानकारी दी और अच्छे से समझाया। फोकस्ड ऑन रूरल इंडिया एंड मास मोबिलाइजेशन। महात्मा गांधी जी ने ज़्यादातर मतलब जो रूरल इंडिया है, ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे फोकस किया और लोगों को मतलब मास मोबिलाइजेशन के लिए प्रेरित किया। मतलब बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आंदोलन किया। अब जैसे कि देख लेते हैं, चंपारण में किया आंदोलन, खेड़ा में किया। ठीक है, चंपारण जो कि बिहार में है, 1917 में किया था वहाँ पे आंदोलन। लेड पीजेंट्स अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स एक्सप्लॉयटेशन। जो मतलब वहाँ पे नील की खेती करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ जो मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनके साथ मतलब परेशान किया जा रहा था कि जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। खाने के लिए उनके लाले पड़े थे, नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी। तो ऐसे किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन किया ताकि किसानों को मतलब उनका शोषण ना हो सके। और फिर उसके बाद खेड़ा 1918 में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात का है, टैक्स रिलीफ फॉर फार्मर्स ड्यूरिंग फेमाइन। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1918 में अकाल पड़ गया था, तो वहाँ पे अकाल पड़ गया। उस टाइम पे किसानों के पास खाने के लिए नहीं था, बट अंग्रेज जबरदस्ती टैक्स मांग रहे थे, तो उनके टैक्स से छूट के लिए क्या हुआ, वहाँ पे इन लोगों ने मतलब क्या किया, वहाँ पे आंदोलन किया था महात्मा गांधी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एस्टेब्लिश्ड गांधी जी एज अ नेशनल लीडर। और इन सभी आंदोलनों की वजह से गांधी जी एक तरीका से राष्ट्रीय स्तर के पूरे नेता उभर कर आए। अब इन्होंने फिर चलाया 1920 में से लेकर 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन। इस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब कोई भी हम
जो मतलब इस असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था, वो इसलिए चलाया था कि प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मास्कर 1919 में। 1919 में 1919 में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में चलाया था, और जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था बहुत सारे लोगों का, जनरल डायर ने जो गोलियां चलवाई थी उसके अगेंस्ट में। रॉलेट एक्ट बेसिकली क्या था, जहाँ पे मतलब कुछ ग्रुप जो अगर लोग कहीं खड़े होकर 4-10 लोग बात कर रहे हैं, मतलब ग्रुप्स में लोग बात नहीं कर सकते, ऐसा रॉलेट ने वो बनाया था नियम कि अगर कहीं पे भी अगर ग्रुप में लोग बात करते हुए दिखाई देंगे तो उनको सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और बिना किसी वारंट के। तो उस एक्ट के तहत क्या हुआ, इन्होंने मतलब सिंपल सा, जो जलियांवाला बाग हुआ था, तो यहाँ पे क्या था उस टाइम पे, क्या था वहाँ पे त्योहार था, तो त्योहार पे लोग मेला देखने गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, और जनरल डायर ने क्या करवा दिया था, वहाँ पे गोली चलवा दी थी। तो इसी से नाराज होकर महात्मा गांधी जी ने क्या चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें मतलब असहयोग आंदोलन की, हम किसी भी तरह के काम में जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ नहीं देंगे। तो इसीलिए उन्होंने बोला था बाइकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट, लॉ कोर्ट, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स। और फिर अंग्रेजों की जो संस्थाओं में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया। और लॉ कोर्ट जो मतलब उनके मतलब लॉ कोर्ट जो थे, कोर्ट वगैरह थे, उनमें जाना बंद कर दिया लोगों ने, स्कूल छोड़ दिए, और जो विदेशी सामान था उसका भी क्या कर दिया, बहिष्कार। तो सभी चीज़ों का बहिष्कार किया यहाँ पे लोगों ने, उनको वो नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। गांधी प्रमोटेड खादी एंड स्वदेशी, और गांधी जी ने बोला कि खादी पे ध्यान दो और अपने जो स्वदेशी चीज़ें हैं उन पे ध्यान दो, कपड़े पहनो खादी के। मूवमेंट सस्पेंडेड आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट, लेकिन ये मूवमेंट रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया 1922 में, जहाँ पे लड़ाई दंगे हुए, और लड़ाई दंगे में क्या हुआ, बहुत लोग मारे गए। फिर महात्मा गांधी ने कुछ समय बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 से लेकर 1934 तक चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वो चीज़ हम लोग नहीं मानेंगे। और इस दौरान उन्होंने की साल्ट मार्च, मतलब जो दांडी यात्रा करी थी साल्ट मार्च के लिए, नमक प्रोड्यूस करने के लिए वो करी थी। वो बहुत बड़ा यहाँ पे एक तरीके का उनका स्टेप था, क्योंकि क्या होता था इसके पहले, साल्ट मार्च के पहले, कि अगर गांधी जी बात करते थे व्यापारियों के लिए, तो जितने भी और लोग थे लॉ में, स्कूल्स में, वो कोई नहीं आता था आंदोलन में। अगर स्कूल्स वगैरह वाले लोगों के लिए बात करते थे तो दूसरे लोग नहीं आते थे, तो आंदोलन उतना बड़ा पैमाने पे नहीं हो पाता था। तो गांधी जी को जब नमक पे टैक्स लगा, अंग्रेजों ने नमक के दाम बढ़ाए, तो गांधी जी को लगा कि ये सबसे बड़ा मौका है जब लोगों को एक साथ किया जा सकता है, क्योंकि नमक क्या है, नमक सब लोग खाते हैं, और सब लोग खाते हैं तो हर लोग आएगा आंदोलन में। तो इसलिए उन्होंने नमक का आंदोलन चलाया, और लोग बहुत जनसंख्या में उनके साथ में भी आए। और उन्होंने क्या किया, जो टैक्स लगा था उसके खिलाफ नमक प्रोड्यूस करके दिखाया दांडी मार्च के तहत। कहाँ पे, मतलब गुजरात के, मतलब वहाँ पे बीच पे जाके। इंस्पायर्ड मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अक्रॉस इंडिया, मतलब सिंपल सा बात है, और इससे इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ा आंदोलन बना, असहयोग आंदोलन जो मूवमेंट था बहुत बड़ा, पूरे देशव्यापी आंदोलन बन गया। गांधी इरविन पैक्ट, फिर गांधी जी और इरविन का समझौता हुआ 1931 में। अटेंडेड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, और गांधी जी को लंदन में सेकंड राउंड टेबल, मतलब जो अंग्रेजों से बात करने के लिए लंदन बुलाया गया। तो इनकम्प्लीट मूवमेंट रिवाइव्ड नेशनल स्पिरिट, लेकिन मतलब ये जो बातचीत रही वो पूरी तो नहीं हुई सही से, लेकिन इस मूवमेंट से क्या हुआ कि इसमें राष्ट्र की भावना जग गई लोगों के अंदर, इस मूवमेंट से। क्विट इंडिया मूवमेंट फिर चलाया इन्होंने, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिसका मतलब सिंपल सा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। लॉन्च ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलाया गया अगस्त 1942 में। और स्लोगन में यहाँ पे दिया गया डू और डाई, मतलब करो या मरो। डिमांडेड इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल, और उन्होंने मतलब मांग की कि जो अंग्रेज हैं वो अभी तुरंत भारत को छोड़ें। मास अरेस्ट गांधी जी इम्प्रिजन्ड एट आगा खान पैलेस, बहुत सारे लोगों को ग्रुप्स में, मतलब मास में, मतलब होता है भीड़ की भीड़ को वो कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी को नजरबंद कर दिया गया, कहाँ, आगा खान के महल में। लेकिन ये क्या था, मार्क द फाइनल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये बेसिकली एक तरीके से था कि अंतिम चरण था किसका, जो आज़ादी की लड़ाई थी। रोल इन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, महात्मा गांधी जी का क्या रोल रहा है भारत की आज़ादी में और जो बंटवारे में। तो एडवोकेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा है कि जो हिंदू मुस्लिम है उनको एक साथ रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए, संगठन से रहना चाहिए। अपोज्ड पार्टीशन बट एक्सेप्टेड रियलिटी इन 1947, महात्मा गांधी जी ने हमेशा अपोजिशन किया पार्टीशन का, हमेशा कहा कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, बट
एट लास्ट जो हुआ उसको क्या करना पड़ा उनको, वास्तविकता को मतलब सिंपल सा एक्सेप्ट करना पड़ा उसको, मतलब क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, तो मतलब वो चाहते नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों की इतनी चलती थी उस टाइम पे, तो अंग्रेजों के सामने क्या करना पड़ा उन्हें, मानना पड़ा। वर्क टू स्टॉप कम्युनल राइट्स इन बंगाल, दिल्ली एंड पंजाब। फिर आज़ादी के समय पे जो सामुदायिक दंगे हुए बंगाल में, दिल्ली में और पंजाब में, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत मतलब किया काम ताकि इन दंगों को रोका जा सके। लास्ट फास्ट टू प्रमोट टू पीस एंड हार्मनी। और जो अंतिम में मतलब उनने जो व्रत वगैरह रखे लास्ट टाइम में, आज़ादी के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे, लोगों में शांति और मेल जोल से वो रहे इसके लिए। लीगेसी ऑफ गांधी जी पॉलिटिकल करियर। लीगेसी क्या है गांधी जी के पॉलिटिकल करियर से, हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या मतलब उनकी धरोहर थी। बेसिकली इंट्रोड्यूस नॉन वायलेंस पॉलिटिकल वेपन। उन्होंने हमेशा अहिंसा का क्या किया, मतलब सहारा लिया एज अ राजनीतिक हथियार के तौर पर। उन्होंने कभी लड़ाई दंगे का सहारा नहीं लिया। इंस्पायर्ड ग्लोबल लीडर्स मार्टिन लूथर किंग जूनियर, किंग नेल्सन मंडेला। ये सारे लोग भी इनसे क्या हुए, इंस्पायर्ड हुए, नेल्सन मंडेला वगैरह या मार्टिन लूथर किंग जूनियर वगैरह। और इन्होंने अपने देश में उन्हीं के हिसाब से क्या किए, आंदोलन किए। नॉन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है भारत में। असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1942, बट आइडियल्स लिव ऑन। मतलब इनकी जो हत्या कर दी गई थी नाथीराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 में, बट हत्या जरूर कर दी गई, बट वो क्या है, वो सदियों तक वो जिंदा रहेंगे लोगों के दिलों में, क्योंकि वो क्या है, एक आदर्श है। उन्होंने देश में आज़ादी में बहुत बड़ा क्या किया, अहम योगदान निभाया। तो ऐसे तरह के जो जानकारी वाले वीडियो हैं हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।